हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि मैम आपकी रीडिंग बहुत छोटी होती है, थोड़ा सा और इलाबोरेट करिए, सिंगल्स के बारे में बताइए। तो ठीक है, इस रीडिंग को हम थोड़ा सा और लंबा करेंगे, ड्यूरेशन में बड़ा करेंगे एंड इसमें हम सिंगल्स के बारे में भी इंक्लूड करेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स एक्सेट्रा। एंड एंड में जो मैं हमेशा करती हूँ, आपका जोडियक साइन जेमिनाई वर्सेस ऑल 12 जोडियक साइंस, वो भी हम करेंगे। तो आपकी करंट फीलिंग्स वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स एंड सिंगल्स के लिए, एंड ये एक फोर्थ चीज। ठीक है, लव रीडिंग है नेक्स्ट 10 डेज के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जून टू 20th ऑफ जून। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई की क्या करंट फीलिंग्स हैं, लव रिलेटेड मैसेजेस, करंट फीलिंग्स जेमिनाई की टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 11 to 28 जून करंट फीलिंग्स जेमिनाई की टुवर्ड्स देयर पार्टनर। जेमिना, आई थिंक आप जिस भी रिलेशनशिप में है ना, बैलेंस बनाने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे देखिए इमोशनली बैलेंस्ड चीज दिख रही है मुझे। किंग ऑफ कप्स है तो इमोशनल बैलेंस की जरूरत है। टू ऑफ कॉइन्स है, अगेन मल्टीटास्किंग, जगलिंग, बैलेंस मेंटेन करना, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रायोरिटाइज करना चीजें, तो उसकी बहुत जरूरत दिख रही है। देखिए दोनों में से कोई चीज हो सकती है, या तो आप ये चीज कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में। अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूं तो आई थिंक आपको रियलाइजेशन हो चुकी है इस टाइम पे कि हाँ, मुझे बैलेंस बनाने की जरूरत है मेरी लव लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में। एंड आपने वो करेक्टिव मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं 11 to 20th के बीच में। या फिर आपको ये रियलाइज होगा 11 to 20th के बीच में कि बहुत ऑफ बैलेंस चल रही है मेरी लाइफ, मुझे अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को टाइम देना है, मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मल्टीटास्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। अगर 4 चीजें आ जाती हैं साथ में तो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ अपने पार्टनर को, या दे पाती हूँ अपने पार्टनर को। तो आई थिंक बैलेंस बनाने की, बैलेंस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है, या फिर आप कर रहे होंगे। एंड ये बैलेंस ना सिर्फ काम को लेकर नहीं होगा, ये बैलेंस थोड़ा फीलिंग्स एंड इमोशंस को लेकर भी होगा। इमोशनली बैलेंस्ड होना, कई बार क्या होता है इंसान इमोशंस में बह जाता है, तो बहुत ज्यादा या तो इमोशनल हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पे इमोशनली बैलेंस्ड होने की चीज एटलीस्ट मैसेज आ रहा है। अब वो जरूरत है इमोशनली बैलेंस होने की, या फिर आप ऑलरेडी इमोशनली बैलेंस्ड है एंड उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है करंट, वो आप देखिएगा। बट फीलिंग्स को लेकर एंड आसपास काम को लेकर बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत महसूस कर रहे हैं आप। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स इंटेंशंस टुवर्ड्स जेमिनाई, जेमिनाई के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स इंटेंशंस 11 to 20th जून लव मैसेजेस, 11 to 20th जून लव रीडिंग। जेमिनाई के पार्टनर की करंट इंटेंशंस, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई। ओके, 10 of Wands, 6 of Cups। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी बहुत स्ट्रेस में है, उनके ऊपर बहुत बर्डन है, या तो इस रिलेशनशिप का बहुत बर्डन है, या फिर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ वही है जो सारा काम करते हैं, क्योंकि आप तो बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है सारा बर्डन उन पे आ गया है एंड दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। दे आर लाइक आई कैन नॉट डू दिस, घर का भी काम करना, ऑफिस का भी करना, इमोशनली बच्चों का भी ध्यान रखना, और मे बी लाइक अगर किड्स नहीं है तो एक इमोशनल एटमॉस्फेयर बना के रखना, क्योंकि तुम इमोशनली बैलेंस नहीं हो तो इसलिए तुम्हारा भी ध्यान रखना। तो आई थिंक आपके पार्टनर ना काफी स्ट्रेस्ड आउट है अभी इस टाइम पे, एंड आई थिंक उनको जरूरत है थोड़ा सा, लाइक उनको ना ब्रेक की जरूरत लग रही है। और ब्रेक ऐसा नहीं कि ब्रेकअप वाला ब्रेक, बट आई थिंक उनको बहुत जरूरत है अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने की, थोड़ा सा एक कहते हैं ना रिजुविनेट होने की, रिफ्रेश करने की, अपना चाइल्डहुड फ्रेंड से, या कोई नॉस्टैल्जिया या पुरानी चीजें, या फिर हो सकता है किसी दोस्त से या पुराने इंसान से मिलने की जरूरत है ताकि वो थोड़ा फ्रेश फील करें, या फिर
उनकी जो करंट फीलिंग है वो ये भी हो सकती है कि वो याद कर रहे हैं, या तो वो रीयूनियन कर हो रहा है उनका किसी के साथ एंड वो किसी पुराने इंसान से मिलना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा ब्रेक मिले उनको, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि वो याद कर रहे हैं कि आप और ये इंसान जब मिले थे स्टार्टिंग में, उस टाइम पे आप कितना एफर्ट डालते थे, उस टाइम पे आप कितना बैलेंस बना के चलते थे, उस टाइम पे आप कितनी कहते हैं ना 4 चीजें साथ में हैंडल करते थे, एंड अब शायद आपने इनको ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग आ रही है, बट स्ट्रेस्ड आउट बहुत है ये इंसान, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बर्डन है, एंड आई थिंक आपने सारा बोझ इन पे डाल दिया है और आप कोई बर्डन नहीं ले रहे हो। बर्डन क्या मतलब, आप कर ही नहीं पा रहे हो 4 चीजें साथ में, तो वो चीज मुझे दिख रही है। सिंगल्स के लिए, सिंगल जेमिनाई के लिए क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस 11 to 20 जून, सिंगल जेमिनाई के लिए क्या करंट सिचुएशन, फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, लव सिचुएशन, फीलिंग्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द स्टार, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक यू आर नॉट गिविंग अप ऑन लव। ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है अभी प्यार नहीं है, अभी रिलेशनशिप नहीं है, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं, कभी नहीं होगा, तो यू आर नॉट गिविंग अप। किंग ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। थोड़ा ना आप लॉजिक से चल रहे हो, लॉजिक से चल रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी जो लिस्ट है, मुझे इंटेलेक्चुअल इंसान चाहिए, मुझे एक लॉयल इंसान चाहिए, मुझे लॉजिकल इंसान चाहिए, ऐसा नहीं जो कि इनलॉजिकल बातें करे या इमोशंस में बहता जाए, थोड़ा बैलेंस तरीके वाला इंसान चाहिए। एंड ऑल्सो थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है अथॉरिटेटिवनेस भी दिख रही है मुझे, आपको अथॉरिटी वाला इंसान चाहिए जो कि एक अच्छी पोजीशन पे हो, एंड दैट इज योर लिस्ट। मे बी ये अभी आपकी लाइफ सिचुएशन हो कि आपके अंदर बहुत लॉजिक है, दैट इज वाई आपको लगता है कि मुझे सामने वाला इंसान भी वही चाहिए जिसमें लॉजिक हो, मतलब बेसिर पैर की बातें ना करे कोई। मैं लॉयल हूं तो मुझे दूसरा इंसान भी लॉयल चाहिए, ऑफकोर्स सी बात है। मेरे लिए इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं तभी कनेक्ट कर पाऊंगा। तो आई थिंक ये आपकी कुछ चीजें हैं, जिस तरीके का आपको इंसान चाहिए, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि ये 4-5 चीजें हैं मुझे चाहिए, ये मिलेंगी तो ठीक है, अदरवाइज आई कैन वेट एंड आई विल वेट, लाइक आई डोंट वांट टू हरी, आई एम इन नो रश कि कोई भी आया उसको अपनी लाइफ में ले लिया। तो आई थिंक सिंगल लोग जो है ना वो अपने तरीके का इंसान मिलने का वेट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गिविंग अप ऑन लव, दे आर नॉट होप, दे आर स्टिल होपफुल कि हाँ वेट करते हैं पेशेंटली, जो इंसान सही होगा, जिसके साथ मैं खुश हो पाऊंगा, वो लिखा होगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स जेमिनी। उससे पहले गाइस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। अगर पर्सनल रीडिंग की जरूरत नहीं है, लेट्स से अगर आप फिजिकल एलिमेंट से गो थ्रू कर रहे हैं, वेट गेन हो गया, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, कोई चीज हो गई, एंड आपको लेट्स से कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, you want to find the love of your life, और relationship issues, confidence issues, self esteem चीज है, you're not able to love yourself, तो उस चीज के लिए भी रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं, आप मुझसे ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लेट्स से आपको ऑरा क्लेंजिंग चाहिए, ऑरा स्कैनिंग चाहिए, आपको नेगेटिव एनर्जीज हटानी है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, तो आप नंबर पे कांटेक्ट करिए, मुझे दिक्कत बताइए, देन वील प्रॉब्ली फिगर आउट कि आपको किस सोल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, बट यस देखते हैं एरीज की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनी। एरीज आपके साथ इसलिए हैं बिकॉज दे आर इन लव विद यू, देयर इज नो अदर हिडन एजेंडा बिहाइंड दिस। आपको लग सकता है कि एरीज तो बहुत अच्छे दिखते हैं एंड दे आर वेरी स्मार्ट एंड एवरीथिंग, तो ये मुझे क्यों पसंद करते हैं? प्लेन सिंपल जवाब, वर्ड्स में, शब्दों में, दे आर इन लव विद यू। ठीक है, तो एरीज आपको प्यार करते हैं। टॉरस की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनी। देखिए टॉरस को लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो उनको अपने पार्टनर में चाहिए, उनकी एक चेकलिस्ट है एंड वो चेकलिस्ट टिक मार्क हो रहे हैं सारे आपको लेकर। ठीक है, तो दे थिंक दैट यू आर
their soulmate and you are perfect for this relationship. Okay, Gemini की क्या intentions, energies, vibes, feelings towards Gemini? देखिए, if you're dealing with another Gemini, then I would suggest to just keep things simple. ठीक है, ज़्यादा complicate मत करिए चीजें, इस तरीके से मत करिएगा कि अच्छा अभी हम क्या हैं, what are we, like हम रिलेशनशिप में है नहीं है, क्या है ये वो, थोड़ा लेबल टैग्स ये सारी चीजें अभी स्टार्टिंग में मत बात करिएगा. चीजें सिंपल रखिए, ज्यादा माइंड गेम्स प्ले करने की जरूरत नहीं है. ये अपने आप आपसे बात करेंगे, बट इनको ज्यादा अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगी, बहुत ज्यादा कहते हैं ना हॉच पॉच, बहुत गेम्स प्ले होना, और इनको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, ये इतना भसड़ किस चीज की चल रही है, ये भाग जाएंगे. तो थोड़ा सिंपल चीजें रखिएगा. कैंसर की क्या एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स टॉरस, सॉरी टुवर्ड्स जेमिनाई? थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी. कैंसर जो है हो सकता है सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ढूंढ रहे हैं, होगा वन नाइट स्टैंड, तो शॉर्ट टर्म हो सकता है रिलेशनशिप हो आपका इनका, बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे होता नहीं दिख रहा है. एंड थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी एंड वन नाइट स्टैंड वाली चीजें मुझे ज्यादा दिख रही हैं. तो अगर इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द सेम थिंग, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. But if you're not looking for a hookup or for like a one night stand, then probably Cancer is not your person, because you'll end up hurting your own self. ठीक है, आप hurt हो जाएंगे, emotionally involve हो जाएंगे. Leo की क्या intention, energies, vibes, feelings towards Gemini? Things are not as they appear. Leo जो है ना वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई फीलिंग्स छुपा रहे हैं. हो सकता है वो बोल रहे हैं नो नो आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन यू एंड आई वांट टू टेक टाइम एंड आई एम आई एम नॉट इन लव विद यू, बट मे बी वो झूठ बोल रहे हैं, मे बी दे आर, और मे बी it's completely opposite. They are saying that they are in love with you and they will make you meet their parents and they will make you meet their friends, but it like the truth is actually opposite. They are not in love with you and they are probably using you. तो वो आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन में क्या सही बैठ रहा है, बट थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन एंड विजडम यूज करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है. लियो, वर्गो की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई? वर्गो आपको प्यार करते हैं, दे लव यू, दे लाइक यू. वर्गो प्रॉब्ली वांट्स टू कन्फेस देयर लव फॉर यू, एंड आपको हो सकता है थोड़ा टाइम में और पता लग जाए, बट वर्गो इज डेफिनेटली इन लव विद यू. दे आर हेड ओवर हील्स फॉर यू. लिब्रा की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई? ये हाँ, आई थिंक आप एंड लिब्रा ना बहुत एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में हो सकते हैं. चांसेस हैं, स्कोप है, अगर आप दोनों साथ होते हैं तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो एक कनेक्शन है, वो काफी कंफर्टेबल हो सकता है. आप दोनों हो सकता है पहले फ्रेंड्स हो एंड देन बाद में यू माइट फॉल इन लव विद ईच अदर, बट कंफर्ट सेफ स्पेस दिख रही है मुझे आपके एंड लिब्रा के बीच में. स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई? You have what it takes to build a connection. Scorpio आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपकी समझ पे, आपके विजडम पे, आपकी खूबियां और क्वालिटीज पे ट्रस्ट करते हैं कि आप अगर होगे तो रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा, चल जाएगा. मतलब आप और ये लोग ना, आप एंड स्कॉर्पियो गिव अप नहीं करते हैं. ठीक है, तो इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो देन कनेक्शन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लाइक कोई गिव अप नहीं करेगा. तो इनको वो वाली फीलिंग आती है, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ कनेक्शन. सैजिटेरियस की क्या एनर्जी, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई? एंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस. जेमिनाई जो है, सॉरी सैजिटेरियस जो है, ये आपके प्लस पॉइंट्स, आपके नेगेटिव पॉइंट्स, आपकी होल पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आपको भी अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए. मे बी आपने अपनी पर्सनालिटी के कुछ पार्ट्स नहीं एक्सेप्ट करे हैं एंड आपको उनको लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस फील होता है. भाई जब इस इंसान ने आपको आपके नेगेटिव पॉइंट्स के साथ एक्सेप्ट कर लिया एंड इनफैक्ट वो इंजॉय करते हैं, आपके जो यूनिक नेचर है उसको वो एंजॉय करते हैं, तो इट इज हाई टाइम कि आप भी एक्सेप्ट कर लो. कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई? कैप्रिकॉर्न आपको चूज कर रहे हैं. जितने भी ऑप्शंस, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी रुकावटें हैं, उन सब के होने के बावजूद दे आर चूजिंग यू एंड दे आर गोइंग अहेड विद यू.
एक्वेरियस की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, उप्स उप्स उप्स। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई। एक्वेरियस के लिए ना आपकी हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। दे आर लाइक कि अगर जेमिनाई खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, जेमिनाई बस खुश रहे एंड देन चीजें सारी सॉर्ट रहेंगी, सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी एंड कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फॉर देम योर हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स सिचुएशंस और टुवर्ड्स थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी। ठीक है। पाइसेस की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई। पाइसेस को ना आई थिंक दे नीड टू इनिशिएट, स्टार्ट वेयर यू आर। उन्होंने स्टेप ही नहीं लिया है आपके टुवर्ड्स। मे बी दे आर इन लव विद यू, मे बी दे लाइक यू, मे बी दे अडोर यू, वट एवर इट इज, बट दे आर नॉट अप्रोचिंग, दे आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू। दे नीड टू स्टार्ट, दे नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, दे नीड टू जस्ट लाइक, कहते हैं ना एक ट्रिगर पुल करना। जब गोली चलती है तो उसके बाद रेस स्टार्ट होती है ना, तो अभी तक गोली ही नहीं चली, वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन दिख रहा है मुझे, ओवर थिंकिंग दिख रही है इनकी तरफ से, सोचना वाली चीज चल रही है। अगर जेमिनाई ने मना कर दिया तो एवरीथिंग, थोड़ा सा वो वाली वाइब आ रही है। चार्म्स हम नहीं यूज करेंगे। मुझे बताइएगा कि ये जो रीडिंग जिस नए तरीके से मैंने करी, ये आपको पसंद आई नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो देखेंगे आगे कैसे कंटिन्यू रखना है। बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। जेमिनाई, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।